पे है अकदर ना पे तो नहीं हमने आप शब्द बोला है 66 के 66 का हम आप शब्द बोलना है धनुआ ने यदि मनस बीज होनी तो दोबारा ये इन गाँव में वोट मांगना चाहिए फिर तो हम मान जा और फिर हमारे पर राजनीतिक का ब्लेम लगावा है। एक अंतिम सवाल पूनम जी आपसे है, तो क्या रणनीति रही वारंट के खिलाफ, किसानों की क्या प्लानिंग रहेगी? देखो जी, हमने कोई गुनाह नहीं कर रखा, हमने कोई अपराध नहीं कर रखा। देखो जी, आजाद भारत कहते हुए भी आज गुलाम भारत है, क्योंकि हमने सिर्फ एक गंगा जल का छिड़काव किया था और हवन किया था जी। अगर हमारे संविधान में ये भी चीज लागू होगी कि जी हमने इतना भी आपको नहीं भी हम यज्ञ कर सके, जिस दिन शहीदी दिवस था हम अपने शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे थे तो उसके लिए हमारे लिए वारंट जारी कर दिए। क्या सरकार एक बहु बेटियों से भी डरती है? इतनी निकम्मी सरकार है या? हमने अपराध नहीं कर रखा जी, और हमको कभी उठा ले जो हम अपने पाँव नहीं जाएंगे, आखिरी सांस तक हम किसान मजदूर की लड़ाई लड़ते रहेंगे और जन समस्याओं को लेकर हमने धरना लगा रखे कि जो हमारे वारंट निकाले गए हैं अरेस्ट वारंट, तो उनको लेकर प्रशासन से हम कहना चाहते हैं कि कोर्ट का तो हम सम्मान करते हैं। अगर प्रशासन हमें गिरफ्तार करना चाहता है तो हमें गिरफ्तार करके ले जा सकता है, लेकिन हम अपने आप ना तो कोई जमानत कराएंगे और ना कोर्ट में हाजिर होंगे, क्योंकि हमने कोई कसूर नहीं किया। अगर अवन यज्ञ करना और गंगा जल का छिड़काव है कसूर है, ऑफेंस बनता है, तो ये ऑफेंस तो हम बार बार करेंगे। हमने 23 मार्च 2022 को शहीदी दिवस पर अवन यज्ञ करने का काम किया था और वहाँ पर खटखटोल पर गंगा जल का छिड़काव किया था, लेकिन अपराध किया है दुष्यंत चौटाला ने, युवाओं को गुमराह करके वहाँ पर रोड जाम करने का काम किया और उसके बाद शहीदी दिवस पर डीजे पर अश्लील गाने बजाकर शहीदों का अपमान करने का काम किया। इसलिए मुकदमा दर्ज तो दुष्यंत चौटाला पर होना चाहिए था, लेकिन किसान मजदूर की आवाज़ दबाने के लिए, इस धरने को तोड़ने के लिए ये प्रशासन ने दुष्यंत चौटाला और विजेंद्र सिंह जो यहाँ से सांसद है उसके माध्यम से मिली भक्ति करके आज हमारे कोर्ट के माध्यम से वारंट निकालने का काम किया, जबकि हमने कोई कसूर नहीं किया। हम आवाज़ उठा रहे हैं तो ये पर्सनल खुंदक देखते हुए मैं कहूँगा कि सांसद विजेंद्र सिंह के गुंडों ने 2020 के अंदर मेरे घर पर हमला भी किया था, जिसकी मेरे पास FIR की कॉपी है, जिसमें मेरे भाई को चोट लगी थी। उसके बाद इन्हीं मुकदमों का जो किसान आंदोलन के दौरान मुकदमे दर्ज हुए, दुष्यंत चौटाला ने मेरा आर्म्स लाइसेंस भी कैंसिल करवाने का काम किया। इसलिए मैं आज हमें प्रेस के लोगों की इसलिए जरूरत पड़ी, हम क्लियर करना चाहते हैं कि दुष्यंत चौटाला और विजेंद्र सिंह से हमें जान का भी खतरा है। जब हमारे जो पर्सनली सुरक्षा के लिए मैंने हथियार ले रखे थे, मेरा भरवाई मकान है, जब हथियारे हमारे जमा करवा लिए प्रशासन ने, हमारे लाइसेंस कैंसिल कर दिए, वो भी किस बात के? एक तरफ तो प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता कि जो भी किसान आंदोलन में मुकदमे दर्ज थे वो वापस ले लिए, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं केसों का हवाला देकर हमारे हथियार भी के लाइसेंस भी कैंसिल किए गए हैं। इसलिए मैं दुष्यंत चौटाला पर और विजेंद्र सिंह से कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि मेरे को जान का भी खतरा, वो मेरे पर कुछ भी करवा सकते, लेकिन आज हमारे इस धरने को तोड़ने के लिए, जबकि हमारी मांगे हैं, सामूहिक मांगे हैं, किसान मजदूर की मांग है, आम जनता की मांग है कि ढाकल हाइड से एक माइनर निकाला जाए जिससे 25 गाँव को नहरी पानी मिलेगा। गुरुकुल खेड़ा के अंदर यूनिवर्सिटी बनाई जाए जिससे इलाका के अंदर शिक्षा का प्रचार होगा, और यहाँ पर खेल स्टेडियम बनाया जाए राष्ट्रीय लेवल का, यहाँ पर एक सरकारी कॉलेज बने, जो बस स्टैंड है उसको यात्रियों के लिए सुविधा मिले, हॉस्पिटल में डॉक्टरों की बड़ी भारी कमी है, महिला डॉक्टर, जबकि हमारा 51 दिन से धरना चल रहा है, अब भी नहीं लगाई इन्होंने, तो यहाँ पर महिला डॉक्टर लगे, पूरा स्टाफ लगे। इन समस्याओं को लेकर हमने धरना लगा रखा, लेकिन ये समस्या पूरी कराने की बजाय हमारे इस धरने को तोड़ना चाहते, तरह तरह के प्रशासन का सहारा लेकर प्रशासन के माध्यम से हमें डराना और धमकाना चाहते हैं। लेकिन हम दुष्यंत चौटाला को और विजेंद्र सिंह को और प्रशासन को सब शब्द में चेतावनी देते कि हम ना डरने वाले ना झुकने वाले, हमारी जो ये मांगे हैं ये मनवा के ही। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की आपको ज़रूरत पड़ी, क्या कारण है थोड़ा बताएं। देखो, ज़रूरत पड़ी, बहुत ज़रूरी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस कि हमारे अरेस्ट वारंट निकाल रखे हैं, कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, लेकिन प्रशासन से हम पूछना चाहते हैं भाई किस बात के अरेस्ट वारंट, जबकि प्रशासन कोर्ट में जो भेजता है उसके कोर्ट निकालते हैं। लेकिन प्रशासन से हमारा सवाल है भाई जो हमारे अरेस्ट वारंट निकाले हैं, हमने कसूर तो कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ हवन और गंगा जल का छिड़काव किया था शहीदी दिवस 23 मार्च 2022 को। उसी को लेकर प्रशासन ने हमारे पर झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया कि रास्ता रोकने का
और इसमें हम कहना चाहते हैं आज प्रेस के माध्यम से कि उस दिन रोड तो दुष्यंत चौटाला ने रोका था। युवाओं को गुमराह करके बहुत सारे युवाओं को टोल पे बुलाया गया था और वहाँ पर शहीदी दिवस था। शहीदी दिवस के ऊपर अश्लील गाने बजाए गए। अश्लील गाने बजाने के लिए हमारे शहीदों का अपमान किया गया, तो मुकदमा तो दुष्यंत चौटाला पे दर्ज होना था। अश्लील गाने बजाने का, शहीदों का अपमान करने का और रोड जाम करने का। उल्टा हमारे ऊपर रोड जाम का मुकदमा दर्ज कर दिया, जबकि उस टाइम जब प्रोग्राम था उस टाइम तो ऊंचाना से हमें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और हमारे को गिरफ्तार करके सदर थाने में 12 बजे तक बिठाया गया था। 12 बजे के बाद जब प्रोग्राम हो चुका था उसके बाद हम खटखट टोल पर गए थे। हमने सद्भावना यात्रा निकाली थी और वहाँ पर गंगा जल का छिड़काव करके हवन यज्ञ करके हम वापस आ गए थे। ना हमने वहाँ पर कोई रोड को जाम किया, ना हमने रास्ते को रोका। अगर गंगा जल का छिड़काव करना और हवन यज्ञ करना हमारी संस्कृति में अपराध बनता है तो हम जरूर कहेंगे प्रशासन से हमारे पर मुकदमा दर्ज करिए, हमारे वारंट निकालिए, लेकिन इसका तो कोई ऑफेंस ही नहीं बनता। दूसरी बात मैं और कहना चाहता हूँ कि दुष्यंत चौटाला और यहाँ का सांसद विजेंद्र सिंह मेरे से पर्सनली भी खुंदक रखते हैं और जो हमारे किसान भाई साथी है उनसे भी पर्सनली खुंदक रखते हैं। ये पर्सनली क्यों? क्योंकि हमने किसान आंदोलन में किसान मजदूर की आवाज़ को उठाया है। हम आवाज़ आज से नहीं उठा रहे। हमने आंदोलन 2020 के अंदर ऊंचाना के वासियों से एक अपील करना चाहते हैं कि जिस प्रकार टोहाना रैली में बीजेपी को जो अमित शाह आने वाला था, प्रदेश के लोगों ने आईना दिखाने का काम किया है, इसी प्रकार से ऊंचाना के अंदर जो कल हमारे नेता रहे हैं देशराज नंबरदार जी, उनकी पुण्यतिथि है, तो देशराज नंबरदार जियों का सम्मान हमारे दिल में है। हम वहाँ पर हम भी जाएंगे फूल चढ़ाने, श्रद्धांजलि देने, लेकिन लोगों से कहना चाहते हैं कि देशराज नंबरदार जियों को तो श्रद्धांजलि दो, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करो, लेकिन जब दुष्यंत चौटाला हो तो उसका प्रोग्राम का बाइकाट करो, उसके प्रोग्राम से जाने से मनाही करो और वहाँ पर जो लोग वहाँ पर पहुँचे उन्होंने वापस अपने घर लौट जाना चाहिए। जब दुष्यंत चौटाला आजाद जी, जो दुष्यंत चौटाला जी हैं, कल ये देशराज नंबरदार के प्रोग्राम में आ रहे क्या? हाँ बिल्कुल आ रहे हैं, लेकिन देशराज नंबरदार जियों का मान सम्मान करते हैं। हमारे दिलों में भी उनके लिए मान सम्मान है। हम भी उनकी श्रद्धांजलि देने जाएंगे, श्रद्धा सुमन अर्पित करने जाएंगे और लोगों से भी कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धा सुमन अर्पित करने का काम करें। लेकिन जब दुष्यंत चौटाला प्रोग्राम में आए, जब उसका बाइकाट करो और उठ के अपने घर वापस लौट जाओ।